हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्रो अप क्लासेज। मैं सुनील कुमार। आज यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। आप लोग जितना से जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज मैं फिश का टॉपिक पर वीडियो बनाने आया हूँ। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सीधा मतलब हमारे दैनिक जीवन के कार्यों से है। जैसे कि विद्युत के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोग को लेक्चर दे रहा हूं, तो इसमें लाइट, बिजली का उपयोग हो रहा है, कैमरा, माइक का उपयोग हो रहा है। तो सभी चीज़ों में विद्युत समाहित है। बिना विद्युत के हम एक क्षण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आइए इसका बेसिक कुछ नॉलेज जान लेते हैं। इसका बेसिक हम लोग पूर्ववर्ती कक्षा में पढ़ चुके हैं। विद्युत को वैसे दो भागों में मेन रूप से वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत जिसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है विद्युत धारा, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। स्थिर विद्युत होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप लोग बचपन में बालों में कंघी करते थे और उसको कागज़ के टुकड़ा पर रखते थे तो वह आकर्षित कर लेता था। तो इसमें इसका मतलब है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया और वह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। मतलब कि विद्युत में आकर्षण का प्रकृति होता है, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो स्थिर जो विद्युत है इसको बोलते हैं चार्ज, आवेश। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आवेश, चार्ज है। तो जब भी दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ करते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं आवेशित करना। आवेश एक दूसरे से, एक से वस्तु से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, इसी को हम बोलते हैं आवेशित करना या आवेश। कब जब भी किसी एक को दूसरे से रगड़ते हैं, जैसे कि आप लोग जब पढ़े होंगे कि थेल साहब ने कांच को रेशम से रगड़ा था, तो कांच जो था वह धन आवेशित हो गया था और रेशम जो था वह ऋण आवेशित हो गया था। तो ऐसा हुआ क्यों, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जब भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षा में होता है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन रगड़ के कारण दूसरे में चला जाता है और जिसके कारण वह देने वाला धन आवेशित हो जाता है और लेने वाला ऋण आवेशित हो जाता है। तो मतलब कि आवेश दो तरह के होते हैं। इससे पता चला आवेश जो हैं वह दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर आवेश 100 जातीय रहेगा, मतलब प्लस प्लस या माइनस और माइनस, तो इन दोनों केसेज में यह विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण होगा। लेकिन अगर आवेश जो है, चार्ज जो है अपोजिट है, विपरीत है, तो इसमें होगा आकर्षण होगा। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम थेल साहब ने दिया था कि अगर सजातीय चार्ज रहेंगे तो उन दोनों के बीच विकर्षण होगा, और विजातीय रहेंगे, प्लस और माइनस रहेंगे, तो आकर्षण होगा। और इस आवेश को परिभाषित करने का काम सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक पतंग उड़ा रहे थे, आप लोग कहानी जानते होंगे। पतंग उड़ा रहे थे तो रिंग को उन्होंने धागा में डाला था, और जब वापस रगड़ करके धागा से रिंग वापस आया था तो उनको एक अजीब सी झंझनाहट की अनुभव हुई थी, और उन्होंने इसको परिभाषित किया कि आवेश एक दूसरे से रगड़ने से, एक चीज़ को दूसरे में रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो हम लोग आवेश के बारे में जान गए। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक जो होता है वह होता है कूलम, जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है। तो कूलम का मतलब क्या होता है, एक कूलम किसको कहेंगे, तो एक किसी अनंत से एकांक आवेश को
किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को हम 1 कूलाम बोलते हैं। और कूलाम का हम लोग नियम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग विद्युत धारा और स्थिर विद्युत के बारे में जान रहे हैं। तो कूलाम हम लोग समझ गए, मात्रक समझ गए। अगला है कि आवेश जो होता है वह किन दो पदार्थों के बीच रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो आवेश जो है वह किसी भी दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो उसमें उत्पन्न होगा। लोहा लोहा को रगड़ेंगे, प्लास्टिक प्लास्टिक को रगड़ेंगे, या प्लास्टिक को बाल से रगड़ेंगे, या ऊनी कपड़ा से रगड़ेंगे। किसी भी चीज़ को रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। तो आप लोग पूछेंगे कि लोहा को लोहा में रगड़ते हैं फिर कागज़ के टुकड़ा को सटाते हैं तो क्यों नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोहा क्या है, विद्युत का सुचालक है। जैसे ही उसको रगड़ते हैं तो उसमें आवेश तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन वह क्या करता है कि वह चालक है तो आवेश को हमारे बॉडी में वह परिवाहित कर देता है, इसलिए वह क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक क्या है, जैसे हमारी ये पेन है, यह क्या है, कुचालक है। तो जब इसको रगड़ेंगे तो इसको रगड़ने से इसमें आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन यह कुचालक है तो यह क्या हो जाएगा, एक सिरे पर उसका आवेश जो है वह स्थिर हो जाएगा, जमा होगा। जैसे ही कागज़ के टुकड़ा को सटाएंगे वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही कारण है कि लोहा को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है लेकिन पता नहीं चलता है, और प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो आवेश उसमें पता चल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आवेश Q बराबर एक फार्मूला होता है। Q बराबर होता क्या था, Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे, मतलब Q हो जाएगा। मतलब जब किसी दो वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो यदि इससे एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो कितना कूलम का आवेश उत्पन्न हुआ। तो मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चला गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 और गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना आवेश उत्पन्न हुआ। तो n बराबर क्या हो जाता है, n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर होता है का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब या तो ग्रहण किया गया या तो फिर प्राप्त किया गया, मतलब कि त्याग और ग्रहण। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको बोलते हैं 1 कूलम आवेश। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। हम लोग स्थिर आवेश पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं धारा। धारा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। धारा का मतलब सीधा है कि किसी चीज़ का प्रवाह, उसमें गति, उसमें मोशन का होना, इसको हम बोलेंगे धारा। जैसे पानी का बहाव धारा हो गया, दूध का बहाव धारा हो गया, तेल का बहाव धारा हो गया। यदि कोई व्यक्ति भीड़ में दौड़ रहा है तो धारा हो गया। मतलब किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह धारा होना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा मतलब किसका, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है यह स्थिर है। यदि यह स्थिर है और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पे था, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पर, मतलब कि इसमें अब धारा आ गया। तो पहले जब ये रुका हुआ था तो यह स्थिर विद्युत था,
लेकिन अब यह यहाँ पहुँच गया तो इसमें हो गया धारा। क्या हो गया? धारा। मतलब कि इसमें बहाव हो गया। तो जब वह स्थिर था तो उसमें क्या क्या गुण थे? वह विद्युत ऊर्जा था। क्या था? उसमें ऊर्जा संचित था, वह किसी चीज़ को खींच दे रहा था। लेकिन जब इसका बहाव हो गया तो इसमें ऊर्जा तो है और इसमें आ गया चुंबकत्व का गुण। इसमें अब चुंबकत्व का गुण है, विद्युत के साथ साथ ये अब चुंबक बन गया। मतलब ये आवेश किसी चालक तार में प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत के साथ साथ उसमें धारा, विद्युत के साथ साथ उसमें क्या आ जाएगा? चुंबक का गुण उसमें आ जाएगा। मतलब वह पहले विद्युत था, स्थिर था तो, लेकिन अब इसमें चुंबकत्व का भी गुण आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित कैसे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चाहते कैसे हैं, उनको भेजता कौन है? हम लोग सभी जानते हैं कि सभी चीज़ परमाणुओं से बना है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। तो चक्कर काटते रहता है, ठीक है, लेकिन वह एक जगह से दूसरे को उसका बहाव कैसे हो जाता है, तो हम लोग अब इसी को जानते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये होता क्या है? तो यही इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। यह इसमें उसको ड्राइवर का काम करता है, उसको धक्का देता है। जैसे हम रुके हुए हैं, हमने चलना शुरू कर दिया, मतलब रुके हुए थे तो स्थिर थे, अब हम चलने लगे तो धारा हो गए। तो धारा को बहाने का काम करता है विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका क्या मात्रक होता है? वोल्ट। वोल्ट जो होता है वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। वोल्ट क्या होता है? या वोल्टेज है। हम लोग जानते हैं कि आज वोल्टेज बहुत कम है, आज वोल्टेज बहुत तेज है। मतलब का इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति बहुत तेज है या इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति बहुत स्लो है। वोल्टेज तेज का मतलब क्या है? गति तेज है, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ बह रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यदि वोल्टेज डीम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लुसुर जा रहा है, गत्ते जा रहा है, उसका बहाव हो ही नहीं रहा है। बल्ब कैसा जाएगा? एकदम डीम जलेगा। मतलब कि वोल्ट मेन है। जैसे विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। मतलब कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एम्पियर कितना भी रहे, लेकिन अगर वोल्टेज नहीं हम बढ़ाएंगे, बल्ब धीरे धीरे जाएगा। और 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुने 10⁸ होगा 18। मतलब कि 1 सेकेंड में यदि 6.25 10⁸18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड की रफ्तार से जाएगा, इसको बोलते हैं 1 एम्पियर। मतलब 1 सेकेंड में यदि इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एम्पियर। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम का आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर हमको होता है 1.6 गुने 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो यदि हम कहते हैं कि वोल्टेज कम है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का रफ्तार कम है, उनको ले जाने वाला जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वह कम है। और यदि वोल्टेज तेज है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला बल जो है वह क्या है? तेज है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेज है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। तो एम्पियर और वोल्टेज दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इसमें से कोई एक कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि विद्युत का प्रवाह या हमको घर में मिलने वाला सप्लाई क्या है? बहुत लो क्वालिटी का है। तो हम अब आगे जानेंगे इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या जान गए। तो विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। फिर जान गए कि इलेक्ट्रॉन का तो प्रवाह हो ही रहा है, और इसको कारक जो है, इसको प्रवाह करने का जो ताकत देता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको मात्रक होता है V, वोल्ट होता है।
अब जो होता है वह विद्युत का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद हम लोग जान गए हैं कि एक चीज़ और जानते हैं कि विद्युत को तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वोल्टेज है, लेकिन उसको रोकने वाला कौन है, तो उसको रोकने वाला होता है प्रतिरोध। जो रास्ता में रुकावट डालता है उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, मतलब प्रतिरोध डालना, रुकावट डालना। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे हम यहाँ से हम मान लेते हैं कि विद्युत है, हम जा रहे हैं और कोई रास्ते में हमको रोक दिया, मतलब प्रतिरोध डाल दिया, तो हमको उससे लगड़ना झगड़ना पड़ेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। तो यह प्रतिरोध का काम होता है, रेसिस्टेंस का काम होता है। इसका मात्रक होता है ओम, OHM। इसको डिनोट करते हैं हम, इस तरह का एक सिंबल होता है। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो व्यक्ति के बीच झगड़ा होता है तो दोनों गुस्सा से क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ईंटा पत्थर चलाने लगते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रतिरोध से झगड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध से झगड़ता है, या कहें कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे प्रतिरोध लगल है, तो ये कहता है कि हम तुमसे झगड़ा करेंगे, हम तुमसे क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। तब वोल्टेज और रेसिस्टेंस, वोल्टेज इसको कहता है कि हम ले जाएंगे और रेसिस्टेंस कहता है कि हम रोकेंगे। तो इन दोनों के बीच एक झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हीट पैदा होगा। अब देखिए टंगस्टन का वायर, टंगस्टन का वायर किस में, हम बल्ब में यूज करते हैं, तो इसका यह प्रतिरोध है। तो जब वोल्टेज और टंगस्टन के तार में तार को जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, गुस्सा से लाल हो जाता है। क्या होता है, तो हमें रोशनी मिलने लगती है। मतलब कि टंगस्टन का तार वोल्टेज और रेसिस्टेंस के झगड़ा से लाल हो गया और वह हमें प्रकाश देता है। अब नाइक्रोम का वायर की बात करें तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और बीच में पीसेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वोल्टेज और रेसिस्टेंस जब झगड़ा करेंगे तो नाइक्रोम की तार जब वहाँ रेसिस्टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। उस वो कैसा गुस्सा होगा, गर्म होकर के गुस्सा दिखाएगा अपना। तो हम लोग हीटर में उसका प्रयोग करते हैं नाइक्रोम की तार को। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो वोल्टेज है और रेसिस्टेंस है, इन दोनों को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं V बराबर होता है I × R। V हमारा हो गया वोल्टेज, I से हो गया विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान जिसको हम एम्पियर में लिखते हैं। और R जो हमारा हो गया, ये हो गया नियतांक, प्रतिरोध का नियतांक, प्रतिरोध का नियतांक, यह प्रतिरोध का नियतांक कहलाता है। और यदि इनमें से दो चीज़ हमें मालूम है, हमें एम्पियर मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, तो हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे, इसमें कितना वोल्ट की धारा का प्रवाह हो रहा है। हम लोग अब विद्युत धारा और विद्युत आवेश दोनों के बारे में जान लिए हैं। अब लोग जानते हैं कि विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे कि नरम लोहे पर यदि किसी तार को कॉइल के रूप में लपेटा जाता है और उसमें विद्युत धारा दी जाती है तो चुंबक बन जाता है। तो इस सिद्धांत का खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड साहब ने किया था। मतलब विद्युत से चुंबक का बनाना, विद्युत से चुंबक, विद्युत से क्या, चुंबक, विद्युत से चुंबक, इसका सिद्धांत को ओरस्टेड साहब दिए थे, ओरस्टेड ने दिया था। तो यदि विद्युत से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से विद्युत क्यों नहीं बन सकता है, तो हाँ बनेगा, चुंबक से भी विद्युत बनेगा। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम फैराडे ने दिया था। मतलब कि चुंबक से विद्युत, चुंबक से विद्युत, इसको कौन दिया था, फैराडे ने दिया था। तो आप लोग दो चीज़ इंपॉर्टेंस है, याद रखना है कि विद्युत से चुंबक बनाने का सिद्धांत किसने दिया था, ओरस्टेड ने, और चुंबक से विद्युत बनाने का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। अब आप लोग से हम कुछ जानना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को झटका दिलवाना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमको एम्पियर इंपॉर्टेंस है या वोल्टेज इंपॉर्टेंस है।
तो वैसे तो कहा जाए कि दोनों इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन उनमें से यह जो वोल्टेज जो है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वोल्टेज जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि कोई आदमी है, यदि चालक तार है, यदि ये चालक तार है और इसको एक आदमी जो है, एक आदमी इसको पकड़े हुए है, क्या किया आदमी, यह पकड़ा हुआ है। तो यह पकड़ा हुआ है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। अब इसको झटका दिलवाना है तो एम्पियर का मान ज़्यादा रखना होगा या वोल्टेज का मान ज़्यादा रखना होगा, एम्पियर का मान ज़्यादा रखना होगा या वोल्टेज का मान ज़्यादा रखना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो भरल है, मतलब एम्पियर खूब दे दिए, एम्पियर क्या कर दिए, हम खूब दे दिए। अब वोल्टेज में नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन गते गते जाएगा, कितना हो जाएगा, गते गते जाएगा। तो लगता है कि ये झंझना रहा है, लगता है कि क्या झंझना रहा है, इसको झटका उटका नहीं लेगा, लेकिन धड़धड़ा के घुस गया, एकदम अंदर चला गया, एकदम हिना गया। तो मतलब क्या, वोल्टेज तगड़ा लगा, मतलब वोल्टेज का मान हम बढ़ा दिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेज गति से हुआ, मतलब कि वोल्टेज इम्पोर्टेंट है, वोल्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को कितना तगड़ा झटका लगेगा। तो हम लोग जान गए कि विद्युत धारा का मान के लिए एम्पियर और वोल्टेज दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज का इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग चालक तार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग चुंबक का सिद्धांत पढ़ लिए, विद्युत से चुंबक किसने दिया, चुंबक से विद्युत किसने दिया। अब हम लोग चालक और कुचालक के बारे में पढ़ते हैं। चालक, चालक और एक होता है कुछ कुचालक या अचालक। चालक क्या होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, और एक होता है कुचालक, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। तो इसका सीधा संबंध है कि चालक कौन हो सकता है। आखिर चालक कोई तार कैसे बनेगा, कोई पदार्थ चालक कैसे बनेगा, तो जिसके बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कोई एटम्स है, उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो मान लेते हैं कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एक और ले लिए, दूसरा कक्षा में 8 होता है, और तीसरा कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम बताए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को प्रवाह विद्युत धारा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। लेकिन यदि इसका कक्षा बड़ा हो जाए, यदि इसका कक्षा बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर केंद्र का जो है वह बल जो है उतना काम नहीं करेगा। आकर्षण जो बल लगेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण का बल लगेगा वह काम नहीं करेगा। मतलब बाहरे वाला जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वह फ्री घूमेगा। ऐसे समझिए इसको, किसी का बड़ा फैमिली है और उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो परिवार का मुखिया एक है, तो उसका नियंत्रण नज़दीक जो होगा उस पर ज़्यादा रहेगा। यदि कोई परिवार का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, शहर में पढ़ने चला गया, तो उस पर नियंत्रण कमजोर है, तो सबसे पहले कौन बिगड़ेगा, जो घर में फैमिली रह रहा है वो बिगड़ेगा, जो बाहर जो रह रहा है वो बिगड़ेगा। यदि हम बच्चा को पटना भेज दिए पढ़ने के लिए और वो पढ़ ही नहीं रहा है, हमारा कंट्रोल तो उससे ख़त्म हो गया। यदि हमारे घर में रहता तो उस पर कंट्रोल रहता। ये सब घर में, ये सब जितना देख रहे हैं ये सब घर में है। आई जो है ये सब पटना गया, दिल्ली पढ़ रहा है, तो ये सब जो दिल्ली पढ़ रहा है यह क्या है, इस पर कंट्रोल नहीं, तो ये क्या करेगा, बिगड़ भी जाएगा। ये किसी दूसरे यार दोस्त से भी दिन रात मिलते रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान कम लगाएगा। तो इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यह जब मुक्त हो जाएगा तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि इसमें हम बैटरी को जोड़ेंगे, वोल्टेज देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाएगा। एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। मतलब कि एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगा,
यह गतिमान हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है और फ्री घूम रहा है, एकदम मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन मुक्त है, वह जिधर मन उधर जा रहा है। यदि परिवार का कोई लड़का बिगड़ जाता है तो परिवार वाला क्या करता है, थाना में जाता है, पुलिस को बोलता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया तो इसको सोटिए 2 डंडा, तो क्या करता है, एक सीध में जाने लगता है। जैसे शहर में आवारा जो आदमी होता है, शहर के हर चौक चौराहे पर बैठा रहता है, अब पुलिस आता है तो उसको खेदने लगता है, एक जगह कहता है चल चल घर चल, चल थाना में, तो मतलब कि उसको एक दिशा में ले चलता है उसको। यही यहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, फ्री जिधर मन उधर जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इसको वोल्टेज जो है एक निश्चित दिशा में ले जाने लगता है, एक निश्चित दिशा में ले जाने लगता है, तो इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक दिशा में हो जाता है, इसी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और यही चालक होता है। क्या होता है, चालक। चालक मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गतिमान होना। और कुचालक में क्या होता है, इसका एटम जो है और बहुत छोटा होता है, इसका परिवार छोटा होता है, तो छोटा होता है तो इस पर सब पर परिवार सब मेंबर पर इसका क्या होता है, इसका जो ये जो न्यूक्लियर केंद्रक है और इसका सब पर कमान कसा रहता है, ये किसी को घूमने ही नहीं देता है, किसी को आवारा नहीं बनने देता है। कहता है कहाँ जा रहा है, इधर आओ। मतलब कि इसका एटम छोटा होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस सबको बांध करके रखता है। तो बांध करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमने में नहीं करेगा, फ्री होए नहीं करेगा। जब फ्री नहीं होगा तो हम इसे वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, कहे कि कहाँ जा रहा है, रुको भी। तो मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, कुचालक हो जाएगा, यह कुचालक हो जाएगा। तो हम लोग जान गए कि चालक का एटम बड़ा होता है और उसमें सभी इलेक्ट्रॉनों पर केंद्र का नियंत्रण बहुत कम होता है, बाहरी वाला पर तो न के बराबर होता है, इसलिए वो फ्री घूमते रहते हैं। और कुचालक का जो एटम होता है वह छोटा होता है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ होती है, वह किसी को फ्री मूव नहीं करने देता है। तो आप लोग जान गए कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह विद्युत का सुचालक है और जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वह विद्युत का कुचालक है। मतलब कि यह एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। तो आज मेरा यह पहला क्लास था, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।